संतों की भूमि है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। हिमालय मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करघनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पखपखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं आपको हमारे बजरंगबली के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी। जिसके मन में है श्री राम, जिसके तन में है श्री राम, जो है पूरे जगत में बलवान, वो है हमारे प्यारे श्री हनुमान, वो है हमारे प्यारे श्री हनुमान। अब मैं मेरे गुरु लाल बापू जो गधेतर में गायत्री आश्रम में 50 साल से तपस्या कर रहे हैं, उनके पैर में वंदन करते हुए आज का प्रवचन पूरा करती हूँ। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची के जय लिए। सिया राम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर बाबा की जय, हनुमान जी की जय। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली इस बच्ची के लिए बजाओ। ऐसे संस्कार राजकोट में ही देखने को मिल सकते हैं। राजकोट ऐसी भूमि थोड़ी है। यहाँ के एक संत जी के बारे में भी हमें पता लगा, जो बड़े ही गायत्री आश्रम वाले हैं, गायत्री माता के सिद्ध उपासक हैं। 44 सालों से जो महात्मा, एक मिनट पटकी दे रहे हैं, 44 सालों से जो महात्मा साधनों से तो दूर हैं लेकिन साधना से संपन्न हैं, ऐसे पूज्य श्री लाल बापू जी महाराज जी भी इस भूमि के आसपास ही रहते हैं। धन्य है ये भूमि, संतों की भूमि। और ये बच्ची भी धन्य है जिसने आप हम सबको जगाने का मौका दिया। और जय सिया राम। और एक बात बोले, कह दो, बोलो। इन दुश्मनों को अपनी जलन बरकरार रखना चाहिए, हम लोगों को अपना जलवा बरकरार रखना चाहिए। तो लोग चिंता मत करो, इसलिए हम कहते हैं तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। यहां पर बैठे सभी कथा व्यास आचार्य संतों को प्रणाम। हम कहेंगे कि संतों को इस बार आरती में आना चाहिए। संतों की आरती हो जाए। अब आरती हो जाए, जाना है घर। मुख से बोलो जय सिया राम, जाओ बन जाए तुम्हारे काम। मुख से बोलो बन जाए सबके खाने को मिले बादाम। मुख से बोलो बन जाए सबके खाने को मिले, दुख में मिलेगा आराम। मुख से बोलो बन जाए सबके खाने को मिले, दुख में मिले आराम, दुनिया में होगा तुम्हारा नाम। मुख से बोलो खाने को मिलेगा बादाम, दुख में लग जाएगा, दुनिया में हो जाएगा सुबह कहो चाहे शाम। देखो कितना अच्छा बन गया। अब फिर कभी सुनाएंगे। अब रात बहुत हो गई, हमको भी यहां से वहां जाना है।
हैं? बड़ोदरा। बड़ोदरा, बड़ोदरा जाना है। कल वहां दरबार करके और फिर हमको वापस बागेश्वर धाम जाना है। हमारी 10 दिन की गुजरात की यात्रा बहुत अच्छी हो गई। हाँ, 10 दिन कितने दिन, 8-10 दिन हो गए, कब निकल गए पता ही नहीं चला। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। हाँ, बहुत आनंद आया। राजकोट में भी बहुत आनंद। यहाँ के लोग बहुत शांत हैं, इसीलिए हमने राजकोट का नाम पता है क्या किया? रंगीला राजकोट। क्या? रंगीला राजकोट। बहुत अच्छा है। आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबको हनुमंत कथा का फल मिले और आपकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियां दिनों दिन आवे, ऐसा आशीर्वाद है। और कभी बागेश्वर धाम भी आना है, कभी आओ या ना आओ, हम अभी तुम्हें बता देते। 3 तारीख को कीर्तिदान गढ़वी और 2 तारीख को गीता रवारी बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भजन सुनाने जा रहे हैं। अब देखो ये होता है, हम देखो किसी का उधार नहीं रखते हैं। हम गुजरात में आए, यहां बालाजी का जलवा, अब गुजराती कलाकार मध्य प्रदेश जाएंगे, वहां गुजरात का जलवा। और गुजरात का जलवा कहाँ नहीं है, पूरी देश पे तो छाया है। हर जगह गुजरात की ही तो माया है, इसलिए हमको भी गुजरात भाया है। देखो कितना अच्छा बन गया। अब फिर कभी आएंगे, फिर बहुत सुनाएंगे आपको आनंद के साथ हनुमान जी की कथा। ऐसे ही रहना और सब लोग एकत्रित, ये जो एकता बनी है, सब संगठन जितने भी आयोजन मंडल वाले हैं सुन लो, आप सब संगठन के सभी परिषदों के, चाहे वो हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सब लोग जिस प्रकार इस कार्यक्रम में एक हुए, जिंदगी भर अब राजकोट में यह एकता बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, कौन कौन रहेगा? सब एक हाथ उठाओ। पक्का? हाथ वही उठाना जो राम जी के खानदान के हो, रावण के खानदान के जेब में डाल लो। ऐसे उठाओ हाथ। जय श्री राम। बापू जय सिया राम। अब बस हाथ नीचे रख लो, काम आएगा आपको हाथ। और सीताराम कहो, भजन करते रहना, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना। और बागेश्वर धाम पर 8 मार्च को सामूहिक दीकरियों की लगन है, सामूहिक विवाह है, उसमें जरूर आना। सबको हमारा वो है इनविटेशन, आमंत्रण। और बस अब बात पूरी हो गई, अब हम जाएंगे। आप बढ़िया मुस्कुराते रहना, आरती होगी। बोलो संतो सीताराम। अच्छा, हनुमान जी से पूछो, आपसे रावण डरता है, इसका कारण क्या है? धन्य है हनुमान जी, ऐसे देवता और कौन दूजा होगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते, भैया वो हमसे नहीं डरते, फिर हमारे अंदर जो राम जी विराजमान है, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, उन राम जी से पूरी दुनिया डरती है। अच्छा, हम लोग होते अगर हनुमान जी की जगह, तो अगर हमसे कोई कहता कि आपसे तो रावण डर, अरे बोले डरना ही चाहिए, हम कमजोर थोड़ी है। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं। वाह वाह, धन्य है हनुमान। ये शिक्षा है हनुमान जी की, पहली शिक्षा। क्या? कि कोई भी बल आपको प्राप्त हो जाए, कोई कला आपको प्राप्त हो जाए, कोई कृपा आपको प्राप्त हो जाए, कोई प्रेरणा आपको प्राप्त हो जाए, कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए, कोई धन आपको प्राप्त हो जाए, कोई पद आपको प्राप्त हो जाए, तो पद धन बल रूप यौवन के मद में मत भूल जाना, अपने गुरु परमात्मा और माता पिता को समर्पित कर देना। इसीलिए हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। दूसरी बात, आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी आपके अंदर तो इतना बल है, आप कहते सब राम जी का है, लेकिन राम जी से आपने ये पाया कैसे? सुमारी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे
आपने ये पाया कैसे? हनुमान जी कहते भैया हमने पाया नहीं, हमने तो उनके चरणों को पकड़ा है, और चरणों को पकड़ा है तो राम जी ने हमको पात्र बना लिया है, वरना हम तो जाति के बंदर हैं, कपि चंचल सब ही विधिहीना, हम किसी लायक नहीं, प्रभु ने हमको लायक बना दिया है। एक बात यहां और, आहा कितनी अच्छी बात। गुणवान व्यक्ति, जो जल गहरा होता है वो कभी छलकता नहीं है, जो कम गहरा होता है वो हिलोर मारता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, ज्ञानी ज्ञान जानकर मौन हो जाता है। जो थोड़ा ज्ञानी नहीं होते, थोड़े मोड़े पढ़ लेते हैं, वे ही अंग्रेजी झाड़ते हैं। अरे यार और तो सब ठीक है, और बताओ हाउ आर यू। जिनकी कम अंग्रेजी होगी वो ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे, जिनकी बहुत कम अंग्रेजी जिन्होंने सीखी होगी छोटी छोटी, वो बात बात में यस यस यस, नो 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 नो। जैसे ऐसे समझो, कई लोग ऐसे होते हैं कि नया नया सोना पहने, गले में चेन, तो वो फिर 2 बटन खोल करके, और तो सब ठीक है, गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही। एक व्यक्ति हमारे पास आया मोटी चेन पहन करके, और पहले बढ़िया बटन बंद किए था, हमारे पास बैठा, गुरुजी प्रणाम। हमने कहा खुश रहो खुश रहो, कहां से आए? बोले राजकोट से। हमने कहा बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है आशीर्वाद। लेकिन थोड़ी देर में बटन खोल के बोलता और तो सब ठीक है, आजकल गर्मी बहुत है। हमने कहा ठटरी के बरे, मौसम में गर्मी नहीं है, तोरी जेब में गर्मी है। गर्मी भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती गर्मी मौसम की, एक होती नोटों के मौसम की। अब ये निर्णय करना पड़ता है कि इसे कौन सी गर्मी लग रही। मौसम की गर्मी लगे तो एसी में बैठा दो, अगर नोटों की गर्मी लगे तो हुए बढ़िया बर्बाद कर दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति ने क्या किया, सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का लगवा नहीं लेते हैं, सोने का दांत लगवाया। अब देखना, कई लोग नई नई अंगूठी पहनेंगे तो उसी उंगली से बात करें, और बताओ बस स्टैंड कहां है, बल्कि उस उंगली का कोई प्रयोग ही नहीं है। लेकिन हाँ, और बागेश्वर वाले महाराज आए थे, कहां रहते हैं? क्योंकि लोग देखें कि हम अंगूठी पहने हैं। एक व्यक्ति ने दांत लगवाया सोने का, पंगत में बैठा भोजन करने के लिए, खीर जानते हो ना, खीर परस रही थी, तो कहना तो था खीर, लेकिन इन्होंने सोचा अगर हम खीर कहेंगे तो हमारा दांत कौन देखेगा। तो ये बोले एक काम करो भाई साहब, इधर थीर दो, थीर थीर, था का प्रयोग किया ताकि दांत दिखे। तो जोर से बोले भाई साहब थीर थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो परसने वाले थे वो भी राजकोट के, उनका नाम था चंगीलाल। राजकोट का चंगीलाल समझ गया कि अपने दांत दिखा रहे, खीर की जगह थीरा कह रहे। वो भी 300 ग्राम का बाजूबंद सोने का पहने थे। उन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल देवे हैं। तब इन्हें समझ में आया कि हम तो मूर्ख थे, हैं? तो कई लोग ऐसे होते हैं, छोटी कृपा मिल जाने पर भी प्रदर्शन बहुत करते हैं, लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी कृपा का प्रदर्शन नहीं, राम की कृपा का दर्शन करवाते हैं। यही होना चाहिए।